नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेटवर्क और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि पूर्व राजनेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वरिष्ठ राजनेता माफ कीजिएगा और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घोषणा करते वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपसे साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहीं पर घोषणा करते वक्त उन्होंने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि नई पीढ़ी जो है वो कमान संभालेगी। अब नई पीढ़ी जो है वो कमान संभालेगी और उनको कमान जो है वो सौंपी जानी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने घोषणा करते वक्त ही कहा है। और वहीं पर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला के नक्शे कदम पर लीडर्स की बात करें तो उनके लीडर जो है वो चलते थे। और वहीं पर अब इस पद को लेके बात करें तो उस पद को लेके चुनाव जो है वो किए जाएंगे, यानी कि 5 दिसंबर को चुनाव जो है वो किए जाएंगे। और अब देखना यह है कि अब इस कमान को कौन संभालेगा। इस पद की बात करें तो इस पद को कौन संभालेगा, आखिरकार कौन निकल कर सामने आएगा जो इस पद को संभालेगा। वहीं पर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब समय आ चुका है कि अब नई पीढ़ी जो है वो पद संभालेगी, नई पीढ़ी जो है वो कमान संभालेगी। और वहीं पर बात करें कि 85 वर्षीय के फारूक अब्दुल्ला थे, जिसके चलते उन्होंने अब नई पीढ़ी की बात करें तो नई पीढ़ी को ये कहा है कि अब नई पीढ़ी जो है वो कमान संभालेगी, नई पीढ़ी जो है वो अब देखेगी। लेकिन उन्होंने यहीं पर जिस तरीके से चुनाव की बात करें तो चुनाव जो है वो 5 दिसंबर को होने वाले और कहीं ना कहीं आशंका जो है ये जताई जा रही है कि उनके बेटे यानी कि उनके पुत्र की बात करें तो उनके बेटे जो है वो कमान संभाल सकते हैं, ऐसी संभावना जो है वो जताई जा रही है। और वहीं पर आपको ये बताते चले कि वर्तमान में उनके बेटे की बात करें तो वर्तमान में वो पार्टी के उप अध्यक्ष है और अब संभावना यानी कि आशंका जो है वो ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उनका पद जो है संभालने के लिए उनके बेटे जो है वो सामने आएंगे। लेकिन 5 दिसंबर को इसका इलेक्शन होगा, चुनाव होंगे और उस चुनाव में पद की बात करें तो आखिरकार कौन पद जो है वो संभालेगा वो देखना होगा, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? आपको क्या कुछ लगता है कि इसको पद को संभालने को उनके बेटे जो है वो सामने आएंगे या फिर और कार्यकर्ता की बात करें और लीडर्स की बात करें तो वो जो है वो सामने क्या आखिरकार नजर आएगा वो देखने को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और वहीं पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखते रहिए टीवी नेटवर्क में अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।